पीपल गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। आप देख रहे हैं हमारा डेली करंट अफेयर लेक्चर सीरीज। मैं हूं सतीश और आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपके 90th जन के टॉप मोस्ट करंट अफेयर एमसीक्यूज। ऑलराइट, सो जितने भी कैंडिडेट जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो गाइज आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारा जेकेएसएसबी का ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें आपको सभी अपडेट प्रोवाइड किए जाएंगे। ज्वाइन करने के लिए आप मैसेज करें 7006332724 पे। ओके, तो आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आज का जो करंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन है दैट इज कि इन विच सिटी डिड द फर्स्ट G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप अंडर द इंडिया G20 प्रेसिडेंसी बिगिन। मतलब कि इंडिया की कौन सी स्टेट में पहला फर्स्ट G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप जो है वो स्टार्ट हुआ है, किसके अंडर, मतलब उन्होंने वर्क करना स्टार्ट करा है जो है आप लोगों के इंडिया G20 प्रेसिडेंसी के अंदर। तो इसका जो आंसर है दैट इज तिरुवनंतपुरम। कौन सा? तिरुवनंतपुरम। ऑलराइट, और जो फर्स्ट मीटिंग रही है G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की वो किसके अंडर आ रहा है? देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप है ये जो है ये किसके अंदर है? इट इज अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी। ठीक है, कहाँ पे बिगिन हुई है? ये केरला में, तिरुवनंतपुरम में। ओके, और डॉक्टर भारती प्रवीण पवार जो है बेसिकली जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, किसके लिए? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए। इन्होंने ये 3 दिन का जो इवेंट है ये लॉन्च करा है। ठीक है, G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप। ऑलराइट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से पब्लिक सेक्टर बैंक ने, देखो पब्लिक सेक्टर बैंक मतलब गवर्नमेंट बैंक, आई थिंक गवर्नमेंट पब्लिक प्राइवेट सेक्टर का तो पता ही होगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से पब्लिक सेक्टर बैंक ने पार्टनरशिप करी है किसके साथ? गरुड़ा एरोस्पेस के साथ। किसके अंडर? अंडर किसान पुष्पक स्कीम के अंडर। ठीक है, मतलब अंडर किसान पुष्पक स्कीम के अंदर कौन से गवर्नमेंट सेक्टर मतलब गवर्नमेंट बैंक ने पार्टनरशिप करा है किस गरुड़ा एरोस्पेस के साथ। ठीक है, इसका जो आंसर दैट इज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ओके, क्या आंसर है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो इन्होंने एक ड्रोन बेस्ड कंपनी है चेन्नई की, ठीक है, उसके साथ इन्होंने ये जो क्या बोलते हैं पार्टनरशिप जो है वो करी है। क्लियर है? और किसके अंडर करी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट किसान पुष्पक स्कीम के अंडर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द 21st एडिशन ऑफ द नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। देखो नेवल एक्सरसाइज जो हो रही है इंडिया और फ्रांस के बीच में, जो कि 21 मतलब 21st एडिशन है, ये आपको बेसिकली नाम बताना है। इसका नाम क्या है? ठीक है, इसका नाम है वरुणा। क्या आंसर है? क्या नाम है इसका? वरुणा। और 16 जनवरी 2023 को 21वां एडिशन जो है बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज जिसका नाम है वरुणा वो स्टार्ट हुआ है इंडिया फ्रांस के बीच में। ठीक है, कहाँ पे? ये वेस्टर्न सी बोर्ड के साइड पे। और ये जो ड्रिल है मतलब ये जो मॉक है ये आप लोगों के जनवरी 2023 के बीच में मतलब गो थ्रू करेगा, और जिसमें बेसिकली एयर डिफेंस एक्सरसाइज, उसके बाद टैक्टिकल मैनो, ये उनके बेसिकली कुछ मतलब ऐसे समझ लो पर्टिकुलर एक्सरसाइज होती होंगी, इसके बीच में आपको घुसने की जरूरत नहीं है। मतलब नेवल एक्सरसाइज जितना भी वर्कआउट रहता चाहे वो ऊपर एरोस्पेस से थ्रू हो या अंडर जो वो होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, सब मेरीन्स वगैरह हो, ठीक है, मेरीन्स वगैरह हो, तो ये सारा नेवल एक्सरसाइज जो है वो चल रहा है वहां पे। किसके बीच में चल रहा है? इंडिया फ्रांस के बीच में चल रहा है। ओके, और इसका नाम क्या है? ये कौन सा एडिशन है? 21st एडिशन, और नाम क्या है इसका? वरुणा। क्लियर है? इतना याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सीवी जॉर्जिया, ये नाम है भैया, ये इनका नाम है सीवी जॉर्जिया। अभी रिसेंटली इनको क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनको किस नेक्स्ट जो एम्बेसडर है किस कंट्री के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज मार्शल आइलैंड के लिए। ठीक है, मार्शल आइलैंड के लिए सीवी जॉर्जिया को, जो कि IFS अधिकारी है 1993 बैच के। ओके, तो अभी फिलहाल करंटली ये इंडियन एम्बेसडर है कहाँ पे? जापान में है। लेकिन अब जो नेक्स्ट जो इंडियन ये बनने जा रहे हैं, मतलब इनको नया असाइनमेंट जो दिया है, नेक्स्ट इंडियन एम्बेसडर ये बन के जा रहे हैं कहाँ पे? रिपब्लिक ऑफ मार्शल आइलैंड में। ठीक है, चलिए जो कहाँ पे है दैट इज इन विद रेजिडेंट इन टोक्यो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। इस क्वेश्चन का सीधा सीधा बिना क्वेश्चन पढ़े मैं आपको आंसर बताता हूँ, सॉरी इसका मीनिंग बताता हूँ। बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या है कि इंडिया और एक और कंट्री है, मैं अभी यह नाम बताता हूँ, चलो बता ही देता हूँ, रशिया। इंडिया और रशिया ने मिलकर एक फैक्ट्री डाली है, और उसमें बेसिकली क्या ये किसकी प्रोडक्शन हो रही है? ये देख रहे हो आप लोग, ये है क्लाशनिकोव
कैलाशनिकोव AK-203 AK-203 राइफल जो है ये इन्होंने एक सेटअप जो है वो लॉन्च करा है, ठीक है। ये जो फैक्ट्री है इन्होंने बनाई है। आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस स्टेट में ये फैक्ट्री जो है सिचुएटेड करी गई है, ठीक है। इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। क्या आंसर है इसका? उत्तर प्रदेश। देखो, इंडो रशिया का ज्वाइंट वेंचर है, ठीक है। इन्होंने कैलाशनिकोव AK-203 राइफल जो है वो इन्होंने स्टार्ट करी है, इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट करी है। अमेठी जगह है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे, ठीक है। क्लियर है? तो आगे मैं कुछ बोलूंगा नहीं क्योंकि आगे कोई फायदा ही नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ डेप्यूटी NSA, मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया। बताइए, ये इनको डेप्यूटी NSA एडवाइजर जो है इंडिया का बनाया गया है। आपको इनका नाम नहीं पता बेसिकली, इनका नाम क्या है? इनका नाम है पंकज कुमार सिंह, ठीक है। पंकज कुमार सिंह ये बेसिकली रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल है BSF के, ओके। और IPS ऑफिसर है ये राजस्थान काडर के, कब? 1988 के, ठीक है। तो ये डेप्यूटी NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है इनको ये अपॉइंट हुए हैं। कब हुए? 16 जनवरी 2023, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। क्वेश्चन में पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन में पूछा गया कि गूगल ने एक स्पेशल ट्रिब्यूट जो है वो किस इंडियन ओलंपियन को अभी रिसेंटली, मतलब रिसेंटली दी है, ठीक है। तो इनका जो आंसर है दैट इज काशबा दादा साहिब यादव, ठीक है। काशबा दादा साहिब यादव ये बकायदा फर्स्ट इंडिया के पहले इंडिविजुअल ओलंपिक मेडलिस्ट हैं ये पर्सन, ठीक है। ये रेसलर थे, ओके। तो इनको एक स्पेशल ट्रिब्यूट जो है वो गूगल ने दी है इनको, ठीक है। ये इंडिया के फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक मेडलिस्ट है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है काशवा दादा साहिब यादव। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि कौन सी सिटी में PM मोदी ने इनॉग्रेट किया है क्या सेकंड फेज ऑफ संसद खेल महाकुंभ। संसद खेल का सेकंड फेज जो है PM मोदी ने किस स्टेट में इनॉग्रेट किया? इसका आंसर है बस्ती, ठीक है। कहां पे? बस्ती में। अब ये जो बस्ती है ये कहां पे है भैया? ये है आपके यूपी उत्तर प्रदेश में। बस इतना याद रखना, नो बट नथिंग यू हैव टू गो इनसाइड, ठीक है। अब इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू किया या यहाँ क्या वो कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता। ये सिर्फ एक डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है। हाँ, हो सकता है जिस स्टेट में ये किया है, मतलब बस्ती यूपी में किया है, वहां के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि किस जगह पे इनॉग्रेट किया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछा गया है, एक सेकेंड, कि कौन सी इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया है अभी रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट, ठीक है। क्या? रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स जो रिपोर्ट है वो कौन से इंस्टीट्यूशन ने रिलीज किया है? तो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। क्या आंसर है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ओके। बस इतना ही याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछा गया है कि किस इंडियन अमेरिकन को अभी मार्टिन लूथर किंग ग्रांड परेड स्पेशल अवार्ड जो है वो दिया गया है? तो इसका जो आंसर है दैट इज कृष्णा वविलला, ठीक है। कृष्णा वविलला, ऑलराइट। अब बेसिकली एज अ यूनाइटेड स्टेट कमेमोरेट लेगेसी ऑफ राइट इन रिसीव द, वही चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है। अब आज का जो करंट अफेयर का हमारा क्वेश्चन है इतने ही है, ओके। सो अगर आपको अच्छा लगा करंट अफेयर, देखो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, मैं दो चीज़ों पर बड़ा फोकस करता हूँ, एक बेस्ट क्वालिटी और दूसरा कंसाइज। क्योंकि मुझे पता है क्वालिटी चीज़ों को बार बार रिपीट करके अगर आप करोगे ना, डेफिनेटली दैट विल हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन। और मैं उसी चीज़ के ऊपर काम करता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो सिंपली कुछ भी नहीं लिखना, आपको सीधा लिखना JKSSB करंट अफेयर विद सतीश सर। देखो नाइस एक्सीलेंट लिखने से बेटर है कि आप ये लिख देना। अगर ये आपने ये लिखोगे ना तो मुझे पता लग जाएगा आपने एंड तक देखा हुआ, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय बाय।